सत साहिब, भाइयों और बहनों, कल्पना करिए जीवन एक सागर है और हम सब लहरों की तरह उठते और गिरते रहते हैं। कोई सुख की लहर में बह रहा है, कोई दुख की लहर में डूब रहा है, लेकिन इस सागर की गहराई में एक अद्भुत शांति छुपी है, आनंद सागर। कबीर साहिब अपने बीजक के शब्दों में इसी आनंद सागर का द्वार खोलते हैं, जहां ना मोह है, ना माया का जाल, ना भय है, ना लालच, केवल निर्मल आनंद, केवल सत्य का अनुभव। आज हम कबीर बीजक के शब्द 86 से 100 तक की यात्रा शुरू कर रहे हैं। यह केवल शब्द नहीं है, यह हमारे अस्तित्व की जड़ों को हिला देने वाले उपदेश हैं। भाइयों और बहनों, शब्द 86 में कबीर साहिब संसार की मिथ्या मोह माया को उजागर करते हैं। वे कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को केवल अस्थायी वस्तुओं में उलझाकर व्यर्थ कर देता है। जैसे मर्ग मरीचिका में जल खोजता है, वैसे ही इंसान तृष्णा के पीछे भागता है। कबीर साहिब हमें झकझोरते हैं। वे कहते हैं, हे साधक, जीवन क्षण भंगुर है। धन, रूप, संबंध, ये सब क्षणिक छाया है। यदि तू इन्हीं ही अपना आधार बना लेगा तो अंततः खाली हाथ ही रहेगा। यह उपदेश हमें भीतर झांकने को कहता है। आखिर हम किसके पीछे भाग रहे हैं? क्या जो स्थायी है, क्या जो नश्वर है? शब्द 87 में कबीर साहिब कहते हैं, सत्य मार्ग कठिन है, पर वही मुक्ति का मार्ग है। यहाँ वे बताते हैं कि सच्चा साधक वही है जो समाज के दिखावे से हटकर सत्य की खोज करे। मनुष्य का स्वभाव है आसान रास्ते चुनना। मंदिरों की परिक्रमा, दान, पुण्य, बाहरी कर्मकांड, ये सब आसान दिखते हैं, पर कबीर कहते हैं, असली साधना भीतर है। अहंकार तोड़ना कठिन है, वासनाओं से लड़ना कठिन है, पर वही मार्ग मुक्ति का है। कबीर साहिब का संदेश यह है, साधक, यदि तुझे आनंद सागर तक पहुंचना है तो कठिनाइयों से मत डर। भीतर की आग में तपना ही तुझे सच्चा बना देगा। शब्द 88 में कबीर कहते हैं, मन ही सबका मूल है। मनुष्य का मन ही उसे बंधन में डालता है और वही मन उसे मुक्त भी कर सकता है। कबीर कहते हैं, कबीर मन को एक चंचल बंदर से तुलना करते हैं। यह मन कभी भूतकाल में भागता है, कभी भविष्य में, और इसी में इंसान दुख पाता है। लेकिन जब साधक अपने मन को साध लेता है, उसे वर्तमान में टिकाता है, तभी आनंद सागर का अनुभव होता है। कबीर की वाणी यहाँ गूंजती है, मन को साध ले तो कोई और साधना बाकी नहीं रहती। शब्द 89 में कबीर कहते हैं, गुरु ही पार का साधन है। मनुष्य अपने प्रयास से बहुत कुछ कर सकता है, पर अंततः गुरु की शरण ही उसे सच्चे मार्ग पर ले जाती है। गुरु को कबीर दीपक मानते हैं, जो अंधेरे को मिटाकर साधक को प्रकाश दिखाता है। पर वे यह भी चेतावनी देते हैं कि केवल नामधारी गुरु नहीं, बल्कि सच्चा सतगुरु ही जीवन को बदल सकता है। यहाँ उनका उपदेश यही है, साधक, गुरु को पहचान, जो तुझे भीतर की यात्रा कराए, वही तेरा असली मार्गदर्शक है। शब्द 90 में कबीर साहिब अहंकार को सबसे बड़ा शत्रु बताते हैं। वे कहते हैं, जब तक तू अपने मैं को छोड़कर वह नहीं बचता, तब तक तू आनंद सागर में प्रवेश नहीं कर सकता। अहंकार हर दुख की जड़ है। मैं जानता हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, यह मेरा है, यही बंधन है। कबीर कहते हैं, जैसे ही साधक अहंकार का बोझ उतार देता है, वैसे ही वह हल्का होकर दिव्यता में तैरने लगता है।
कबीर साहिब ने हमें 5 गहरे संदेश दिए हैं। मोह माया केवल छलावा है, सत्य मार्ग कठिन है पर वही मुक्ति है, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है, और सच्चा गुरु ही पार ले जाता है, अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। कबीर साहिब कहते हैं, जीवन कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह तो एक तीर्थ है जहां हर कदम पर या तो हम ऊपर उठते हैं या फिर नीचे गिरते जाते हैं। बीजक के शब्द में कबीर साहिब साधक को बार बार चेताते हैं कि यह मार्ग कठिन है, परंतु वही मार्ग हमें उस आनंद सागर तक ले जाता है जहां परम शांति का वास है। शब्द 91 में कबीर साहिब कहते हैं, संसार एक सपना है, जो लोग इस सपने को सच मानकर जीते हैं वे अंत में शून्य में विलीन हो जाते हैं। कबीर इस संसार को माया का खेल बताते हैं। जैसे रात का सपना जागते ही मिट जाता है, वैसे ही मृत्यु के साथ संसार का मोह समाप्त हो जाता है। साधक को चाहिए कि वह इस सपने में उलझे नहीं, बल्कि उस शाश्वत सत्य की खोज करे जो मृत्यु के पार भी बना रहता है। यहाँ उनका संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, हे साधक जाग जा, क्योंकि जो तुझे सच्चा लगता है वह केवल सपना है। शब्द 92 में कबीर कहते हैं, नाम ही असली नाव है। यह नाम कोई बाहरी जप मात्र नहीं बल्कि भीतर का अनुभव है। कबीर साहिब के अनुसार हजारों तीर्थ यात्राएं, अनगिनत व्रत और दान भी उस एक पल के अनुभव के बराबर नहीं है जब साधक भीतर नाम की शक्ति को पहचान लेता है। नाम का अर्थ है परमात्मा की स्मृति, उसकी उपस्थिति का गहन अनुभव। कबीर कहते हैं, जिसने नाम को साध लिया उसने भवसागर पार कर लिया। शब्द 93 में कबीर बताते हैं, कर्मों का जाल साधक को बांधता है। मनुष्य सोचता है कि अच्छे बुरे कर्म ही उसका सहारा है, परंतु यह आधा सत्य है। कबीर कहते हैं, कर्म तो बंधन है, चाहे अच्छे हो या बुरे। साधक का लक्ष्य केवल अच्छे कर्म करना नहीं, बल्कि कर्म से परे जाकर कर्म के कर्ता को देखना है। यहाँ उनका उपदेश है, जो अपने कर्मों के पार देखने लगे वही सच्चे आनंद का स्वाद चख सकता है। शब्द 94 में कबीर कहते हैं, साधक को भीतर की आंख खोलनी होगी। यह आंख शरीर की नहीं, आत्मा की आंख है। हम रोज अपनी बाहरी आंखों से संसार देखते हैं, धन, घर, संबंध, प्रतिष्ठा, परंतु कबीर कहते हैं, यदि तू आनंद सागर देखना चाहता है तो भीतर की आंख खोल। भीतर की आंख का अर्थ है विवेक, जागरूकता और आत्मबोध। जो ये आंख खोल लेता है वही अंधकार से निकलकर प्रकाश में प्रवेश करता है। शब्द 95 में कबीर साहिब कहते हैं, लोभ सबसे बड़ा रोग है। मनुष्य जितना अधिक पाता है उतना ही अधिक प्यासा हो जाता है। धन, मान, सम्मान, सत्ता, ये सब क्षणिक सुख है। लोभ इंसान को कभी तृप्त नहीं होने देता। कबीर कहते हैं, हे साधक, जब तक तू लोभ की गांठ नहीं काटता तब तक आनंद सागर का द्वार बंद ही रहेगा। यहाँ उनका उपदेश स्पष्ट है, संतोष ही आनंद का द्वार खोलता है। कबीर साहिब ने 5 संदेश दिए हैं। संसार एक सपना है, नाम ही भवसागर की नाव है, कर्म बंधन है, उनसे परे जाना है, भीतर की आंख खोलो, लोभ सबसे बड़ा रोग है। शब्द 96 में कबीर कहते हैं, माया बड़ी मायावी है, यह साधक को हर पल भ्रम में डालती है। मनुष्य सोचता है कि वह माया को जान गया है, पर वास्तव में माया हर क्षण नया रूप धरकर सामने आती है। माया कभी प्रेम का रूप लेती है, कभी डर का, कभी क्रोध का, कभी मोह का। साधक को चाहिए कि वह इन सब पर सतर्क रहे। कबीर चेतावनी देते हैं,
माया को पहचानना आसान नहीं है, यह बार बार साधक को गिराती है। सच्चा साधक वही है जो हर परिस्थिति में जागरूक रहे, चाहे सुख आए या दुख। माया के जाल से बचना ही आनंद सागर की ओर बढ़ने की पहली शर्त है। शब्द 97 में कबीर कहते हैं, साधना बिना जीवन अधूरा है। मनुष्य चाहे कितनी भी बातें करे, चाहे कितना भी ज्ञान पढ़ ले, पर यदि उसे साधना नहीं की तो सब बेकार है। कबीर यहाँ कर्म कांड और केवल ज्ञान की निंदा करते हैं। वे कहते हैं केवल सुनना, केवल बोलना या केवल पढ़ना साधना नहीं है। साधना का अर्थ है भीतर उतरना, ध्यान करना, अपने मन को साधना। जिसने साधना की वही जीवन का असली स्वाद जान पाया। बाकी लोग केवल किनारे किनारे घूमते रहते हैं, पर सागर की गहराई तक नहीं पहुंच पाते। कबीर का स्पष्ट संदेश है, साधना ही असली खजाना है। शब्द 98 में कबीर कहते हैं, सच्चा साधक वही है जो अपने भीतर की आग में तपता है। यह तपस्या बाहरी नहीं, भीतरी है। कबीर कहते हैं, साधना का मार्ग फूलों की सेज नहीं है, यह मार्ग अग्नि से होकर जाता है, जहां मन की वासनाएं जलती है, अहंकार जलता है और साधक का झूठा व्यक्तित्व राख हो जाता है। जब तक साधक इस अग्नि से नहीं गुजरता, तब तक वह सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। जो इस तपस्या को स्वीकार करता है, वही भीतर से निर्मल होकर आनंद सागर में डूबता है। माया बार बार साधक को भ्रमित करती है। बिना साधना जीवन अधूरा है। भीतर की आग में तपना ही सच्ची साधना है। शब्द 99 में कबीर साहिब कहते हैं, साधक को अपने भीतर उस परम स्वर को पहचानना होगा। यह स्वर बाहरी शोर शराबे में नहीं मिलता, बल्कि मौन की गहराई में गूंजता है। कबीर कहते हैं, जब तक मनुष्य बाहर खोजता रहेगा, उसे केवल भटकाव मिलेगा। भीतर उतरकर ही वह उस नाद, उस अनाहत ध्वनि को सुन सकता है जो शाश्वत है। यह ध्वनि ही आनंद सागर का द्वार है। साधक जब इसे सुन लेता है तो उसे पता चलता है कि सत्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में ही है। शब्द 100 में कबीर साहिब आनंद सागर का अंतिम रहस्य प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, जब साधक माया, अहंकार और वासनाओं से मुक्त होकर गुरु के प्रकाश में नाम का अनुभव करता है, तब वह सच्चे आनंद सागर में डूब जाता है। यहाँ कबीर स्पष्ट करते हैं कि आनंद सागर कोई बाहरी जगह नहीं है, यह हमारे भीतर ही है। शांति, प्रेम और सत्य का अथाह समुद्र। लेकिन साधक को वहां तक पहुंचने के लिए अनेक परतें पार करनी पड़ती है। मोह और माया को छोड़ना, लोभ और क्रोध को जीतना, मन को साधना, गुरु की शरण लेना और अंत में अहंकार का त्याग करना। जो ये सब कर लेता है, वही उस आनंद सागर में प्रवेश करता है, जहाँ कोई लहर नहीं, केवल परम शांति है। तो मेरे भाइयों, बहनों और मेरे मित्रों, कबीर बीजक के शब्द 86 से 100 तक की ये यात्रा हमें यही सिखाती है कि जीवन केवल जन्म और मृत्यु का चक्र नहीं है। यह तो एक साधना है, तपस्या है, एक आंतरिक यात्रा है। आनंद सागर कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का अपना घर है। कबीर साहिब हमें पुकारते हैं, साधो, सहज समाधि भरो, यही जीवन का सार है। इसका अर्थ है सरल बनो, भीतर उतर जाओ और उस आनंद का अनुभव करो जो कभी ना घटे, कभी ना बढ़े। भाई और बहनों, अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर सकते हैं। सत साहिब, धन्यवाद।